वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी अज़म, कुर्बानी और मोहब्बत की बेमिसाल दास्तान है। उन्होंने अपने 13 बच्चों को ना सिर्फ बेहतरीन तरबियत दी बल्कि उनकी तालीम को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाए रखा। और ये वो इंसान हैं जिन्होंने हालात के सामने झुकने के बजाय अपनी मेहनत और खुलूस के बल पर अपने बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता किया ताकि वो एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन हो सकें। इनकी जदोजहद हम सब के लिए एक सबक है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, वालिदैन का अज़म और मोहब्बत उन्हें शिकस्त दे सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। फजल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके ही बेटे समी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। फजल साहब, समी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा फजल साहब, ये एक ज़बरदस्त आपकी कहानी है, स्टोरी है। 13 बच्चे, 13 के 13 बच्चों को आपने ज़बरदस्त तरीके से तालीम से आरास्ता किया। मुश्किलात तो काफ़ी आई होंगी लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हम चाहते हैं कि आपकी ये जो कहानी है ये सब सुने और उससे सबको सबक भी मिले। बिल्कुल। अच्छा, वो शायद कोई और। जी जी समी साहब, बेशक आप जवाब दे दीजिए। फजल साहब, आप जवाब दीजिए। ठीक है। ये सर अब जरा फिर पूछिए सर। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो ये कहानी है, 13 बच्चों को किस तरह से आपने पढ़ाया, उनकी तरबियत की और अपना हौसला हिम्मत आपने कुछ भी नहीं हारा, ये कहानी हम पूरे पाकिस्तान को सुनाना चाहते हैं। आप अपनी ज़ुबानी बताइए प्लीज़ फजल साहब। ठीक है। मैं बहुत ही बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे इलाके में तालीम की कोई ख़ास वसाइल न थे और ये फीमेल की तो बिल्कुल प्राइमरी की तक की भी कोई स्कूल नहीं था। अच्छा। मैंने बमुश्किल तख्त नसरती से मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में पास की। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक। फिर दरमियान में बन्नू के अलावा इस इलाके में कोई कॉलेज न था। ठीक। और मैं कॉलेज बन्नू के कॉलेज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वरना मैं आगे तालीम हासिल करता। यही ख्वाहिश थी मेरी कि मैं जब सर्विस पे हो जाऊं और बच्चे मेरे पैदा हो जाएं तो मैं उनको तालीम दिलाऊंगा। उनमें सबसे ज़्यादा मेरी 13 बच्चियां हैं। 13। अच्छा, 13 सिर्फ बच्चियां हैं? 13 बच्चियां। अच्छा, ठीक है। तो उन पर मैंने पहले जो मेरी बच्चियां थी उनको मैं लड़कों के प्राइमरी स्कूल में मुझे दाखिल किया। मेरे रिश्तेदार जितने थे वो इस बात के बहुत ज्यादा मुखालिफ थे। अच्छा। यहाँ तक कि हमारी एक बुजुर्ग जो थे वो तौबा करके इनको जब देखते कि ये स्कूल जा रही हैं। अच्छा। और इसके अलावा मेरा एक रिश्तेदार था, वो कहता था कि अगर आप स्कूल की तालीम उन पर हासिल कर लें तो मैं उनको अपने बेटों के लिए यानी नहीं लूँगा। लेकिन जब वो बड़ी हो गई और बाशऊर हो गई तो वही लोग आए कि मुझे अब इसकी रिश्ता दे दें। अच्छा। मैंने कहा कि ये तो वही लड़कियां हैं जिनके मुतालिक आपकी राय अच्छी न थी। अब कैसे आप उसको अपने बच्चों के लिए रिश्ता मांगते हैं? जी ठीक। अच्छा समी साहब, आप बताइएगा कि जिस तरह आपने तालीम हासिल की, जिस तरह तमाम तर बच्चों की बात कर रहे हैं, क्या कुछ मुश्किलात थी और आपके जो वालिद साहब का अज़म था, जज्बा था, हौसला था, उसी से तो ये सारी मुश्किलात मेरे ख्याल दूर हुई होंगी? जी एग्जैक्टली सर, यही बात है। जब छोटे थे तो हमें तो शऊर नहीं था, लेकिन अब्बू ये ज़रूर कह रहे थे कि आप लोगों ने
आला तालीम हासिल करनी है। तो एक अच्छी बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, अब जब तनख्वाह सैलरी ले लेते तो हम सब इसके घर जमा हो जाते। अच्छा। कोई कहता वो फीस दे दें, फीस नहीं जमा की है। कोई कहता गाड़ी की वो दे किराया दे दें या कम हो गया है। कोई किताब का कहता ना कि किताब लेनी है, कॉपी लेनी है। तो तनख्वाह जब अबू ले लेते थे तो बस उसी दिन हमें सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके दे देते कि बस आप ये कर लें, आप इस पे ये कर लें। तो अभी जो है हाथ छाट के बस यानी कि खाली हाथ हो जाते थे। तो अबू की जितनी भी कमाई थी वो बेशक जो है वो एजुकेशन पे लगी है। सारा जो इन्वेस्टमेंट है अबू की एजुकेशन पे लगी है। जी। जो हमारी बहनें हैं, मैं ये कहूँगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ख्वाह बायोलॉजी है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हर एक डिसिप्लिन में हमारे घर में हमारी जो बहनें हैं हर एक डिसिप्लिन से उन्होंने मास्टर उसका किया है, हर एक डिसिप्लिन का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत स्ट्रगल है इसके पीछे, अबू की एफर्ट्स हैं और तब जाकर हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। दूसरी स्ट्रगल की जो वो है, जो फ्रूट है, वो भी मैं अबू से कहता हूँ कि अबू आपको मिल गया है, क्योंकि हम सब जो है माशाल्लाह जॉब पे हैं। जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितने भाई हैं, सब जॉब पे हैं। अच्छा तो समी साहब, आपकी कितनी बहनें हैं वैसे? 13 बताया ना? 13 सिर्फ बहनें? जी मेरी 13 बहनें, हम 4 भाई हैं। अच्छा 17 इन टोटल। वाह। अच्छा। और सारे अब जॉब्स कर रहे हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, सबके पास मास्टर्स की डिग्री है। सबकी मास्टर की डिग्री है। जिस तरह के मैंने पहले कहा कि बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, नेचुरल जितने भी साइंसेस हैं वो तो हैं ही। पॉलिटिकल साइंस, लॉ किया है एक भाई ने, और बहनें भी जितनी हैं, एक प्रिंसिपल है, एक मैं खुद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ सेकेंडरी लेवल पे। तो माशाल्लाह सब जो हैं वो आपने एक जिक्र किया ना कि जब वालिद साहब की तनख्वाह आती थी तो कि 13 के 13 आप करीब आ जाते थे, 17 के 17 और वो ले लेते थे। तो अब वो 17 के 17 वालिद साहब के पास आते होंगे कि अब आप ले लीजिए। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं ये तो है एफर्ट्स या कंट्रीब्यूशन। हम तो घर पे होते हैं, जो बहनें ब्याह गई हैं, यानी उनकी अपनी फैमिलीज हैं, तो वो ऑल ऑफ देम आर मैरिड। अब्बू को वो कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन उनकी अपनी फैमिलीज भी हैं। तो समी साहब, सब बहनों की शादी हो गई? ऑलमोस्ट हो गई है। दो बहनें रहती हैं, 3 बाकी की हो गई। चले, क्या बात है जी। एक तो पढ़ाई करना, ऊपर से शादी करना, फिर बहुत चीज़ें। अब बहुत जो है ना, ये एक कुर्बानी की अजीम दास्तान है जो कि फजल साहब ने बनाई है, और क्या ज़बरदस्त दास्तान है। आपकी ये कहानी सुन के ना मेरा ख्याल है कि हम भी खुश हुए और पूरा पाकिस्तान इस वक्त खुश हुआ होगा। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स की जो स्ट्रगल्स होती हैं वो ऑब्वियसली उनकी वो जर्नी शेयर करना। फजल साहब, आप कोई और वाकया अपने बच्चों से मुतालिक को शेयर करना चाहते हैं? ये मैंने कहा आप कोई वाकया शेयर करना चाहते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस? कौन सी बात मैं और करूं? जो आपका दिल करे अपने बच्चों के मुतालिक। जो आपका दिल करे, आपको बच्चों ने किस बच्चे ने सबसे ज्यादा तंग किया? चाह रहा है कि आप लोग मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं और मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई, तो मुझे इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुशी है। नहीं, ये तो दीगर वालिदैन के लिए फिर आपका क्या पैगाम होगा फजल साहब? मेरा वालिदैन को यही पैगाम होगा कि वो अपने बच्चों को सही तरह से परवरिश करें और उनको सही तालीम दें और उनको आगे माशरे में एक मुकाम दें। और ये वैसे ये बड़ी एक इंस्पायरिंग स्टोरी इस वजह से भी है कि आजकल फजल साहब बच्चे 1 2 3 होते हैं, लेकिन वालिदैन उस पर भी रो रहे होते हैं कि हमारे पास तो इस चीज़ के पैसे नहीं हैं, स्कूलिंग के पैसे नहीं है। लेकिन आपने माशाल्लाह से 17 को पाला, फिर तरबियत की, फिर उनकी ऑलमोस्ट शादियाँ करवा चुके हैं। तो ये तो एक ज़बरदस्त स्टोरी है तमाम तर वालिदैन के लिए जिनके पास 1 2 3 संभालने के लिए हैं। ये असल में बात यह है कि मेरे साथ अपने जो बच्चे में थे वो भी कोऑपरेटिव थे। हाँ, अगर उनको कोई चीज न भी मिलती थी ना तो वो सब्र करते थे इस पर। अच्छा। और यहाँ जो 2-3 किस्म के हैं उनके तो मसाइल भी ज्यादा हैं और वो बच्चे भी ज्यादा कुछ मांगते हैं ना।
हाँ हाँ ठीक। अच्छा, मेरे बच्चा या मेरे बेटे जो थे, अगर कुछ न भी मिलता तो वो सब्र करते। ठीक हो गया। उनका भी मेरे साथ चलो। एक किस्म का कोऑपरेशन था। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फजल साहब आपका शुक्रिया, समी साहब आपका शुक्रिया। आज़ाद की एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की, और यकीनी तौर पर आज के ज़माने में जब महंगाई का ज़माना है तो वालिदैन हमें हम वालिदैन से सुनते हैं कि बच्चों की फीसेस पूरी नहीं हो रही, बच्चों के इवन पेम्पर्स की बात होती है, दूध की बात होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये था कि 17 लोगों की भी परवरिश हो सकती है। अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर हिम्मत है, अज़म है, तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।